हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए लाया हूं मैं। आइए चलते हैं वीडियो पर। पुलिस की वर्दी, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं। आधिकारिक कर्तव्य से परे कृत्यों के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत कोई सुरक्षा नहीं। मानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर और उसके साथियों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और पुलिस चौकी पर अवैध रूप से बंधक बनाने के आरोपी उत्तर प्रदेश के 4 पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे से बाहर आने वाले कृत्यों के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। माननीय जस्टिस राजबीर सिंह की पीठ ने टिप्पणी की, ये कहा कि केवल इसलिए कि आवेदक पुलिस अधिकारी है, इससे आवेदकों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। पुलिस की वर्दी निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने प्रथम दृष्टया आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 323, 342, 394 आईपीसी के तहत मामला दर्ज पाया। जनवरी 2024 में पारित समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए आरोपियों यानी कि पुलिस अधिकारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उनकी गाड़ी से टकरा गया था। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने केवल चेतावनी दी थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने बदले में उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। उनका तर्क यह भी था कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कथित घटना के समय आवेदक पुलिस अधिकारी होने के नाते गश्त ड्यूटी पर थे। दूसरी ओर एजीए ने मामले के तथ्यों और आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। माननीय न्यायालय ने शुरू में कहा कि धारा 197 सीआरपीसी के पीछे का उद्देश्य जिम्मेदार लोक सेवकों को उनके द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों के लिए संभवतः झूठी या परेशान करने वाली आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से बचाना है, जबकि वे अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने का दावा कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 197 सीआरपीसी में अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का दावा करते हुए उनके द्वारा कथित तौर पर किए गए किसी भी अपराध की अभिव्यक्ति को न तो संकीर्ण रूप से और न ही व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए, और सही दृष्टिकोण दोनों चरम सीमाओं के बीच संतुलन बनाना है। माननीय न्यायालय ने कहा कि किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का अभिप्राय तभी कहा जा सकता है जब उसका कार्य ऐसा हो जो उसके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे और सीमा के भीतर हो। माननीय न्यायालय ने कहा, धारा 197 सीआरपीसी के तहत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शिकायत किए गए कार्य को लोक सेवक के रूप में उसके कर्तव्यों से अभिन्न रूप से या सीधे तौर पर जोड़ा जाना चाहिए। इस धारा के लागू होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि आरोपित अपराध लोक सेवक द्वारा या तो अपनी आधिकारिक क्षमता में या अपने द्वारा धारित पद के रंग में किया जाना चाहिए, ताकि कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच सीधा या उचित संबंध हो। इस पृष्ठभूमि में जब न्यायालय ने मामले में तथ्यों और आरोपों की जांच की, तो न्यायालय ने पाया कि सबसे पहले घटना के समय आवेदक यानी पुलिस अधिकारी कथित घटना स्थल पर गश्त ड्यूटी पर नहीं थे, और दूसरी बात, हमले और डकैती के कथित कृत्य का आवेदकों के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ कोई उचित या तर्क संगत संबंध नहीं था। न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और कानून की स्थिति पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक आरोपी यानी पुलिस अधिकारियों ने अपनी आधिकारिक क्षमता में या अपने पद के रंग में काम किया है। उनके कृत्य और उनके आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई सीधा या उचित संबंध नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान का समर्थन धारा 200 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए उनके बयान से होता है, जिसकी पुष्टि धारा 202 सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयान से होती है, और घायल व्यक्तियों की चिकित्सा जांच रिपोर्ट से भी इसका समर्थन होता है। इसके मद्देनजर यह मानते हुए कि कथित कृत्य आवेदकों के आधिकारिक कर्तव्य के दायरे से बाहर है, जो उनके अभियोजन के लिए मंजूरी के सवाल को टाल देता है, और माननीय न्यायालय की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यानी कि पुलिस अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। मतलब पुलिस वालों ने जब नागरिकों के साथ मारपीट की तब वो ड्यूटी पर नहीं थे, और इस बात का वो बचाव ले रहे थे कि हम ड्यूटी पर थे। माननीय न्यायालय ने इस बात को खारिज कर दिया।
नागरिकों के साथ मारपीट करने पर पुलिस वालों पर अब केस चलेगा।